फैमिली, मैं हूँ आपकी प्यारी शिप्रा। आ गई हूँ आपके लिए एक और टैरोट कार्ड रीडिंग लेकर। टॉपिक तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो आज का टॉपिक है कि आपकी लाइफ में जो डिलेज हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, क्या रीज़न है, आपकी तरफ से कोई रीज़न है या यूनिवर्स के साइड से कोई रीज़न है। तो हम जल्दी जल्दी जान लेते हैं गाइस, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज तो आपके पास भी होती है, हमारे पास भी होती है। तो हम बिना टाइम वेस्ट करे बहुत जल्दी जान लेते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी डिलेज हैं, चाहे वो लव लाइफ को लेकर हो, चाहे वो करियर को लेकर हो, वो किस वजह से हैं, डिलेज क्यों आ रहे हैं आपकी लाइफ में। ओके ओके ओके। गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग करी है मैंने, इसमें कोई पाइल्स नहीं बनाई है। तो आप ना क्या कहते हैं, जितने लोगों से भी जो भी रेजोनेट हो वही चीज़ें आपको लेनी है, बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए, क्योंकि जनरल रीडिंग होती है तो ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हो जाएं। तो जितना आपसे रेजोनेट हो आप उन्हें क्लेम करिए, बाकी की चीज़ें दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। क्योंकि ये ना काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लोग देखते हैं, तो आपके साथ सारी बातें रेजोनेट हो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ओके। तो यहाँ मुझे दिख रहा है ना गाइस, आपकी लाइफ में जो डिलेज हो रहे हैं ना, वो मुझे ना यूनिवर्स की साइड से कोई डिलेज नहीं दिख रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि यूनिवर्स आपको कोई लेसन देना चाहती है इसलिए चीज़ें डिले हो रहे हैं। आ, आपने ना कहीं चीज़ों, मुझे लग रहा है ना आपकी फैमिली में कुछ कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा होते हैं। कभी कभी हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि आप कितना भी बचना चाहो, कभी किसी से कुछ झड़प हो जाती है, कभी किसी से कुछ झड़प हो जाती है। क्योंकि जॉइंट फैमिली में इतने लोग होते हैं तो आपका माइंडसेट सबके साथ तो मैच करेगा नहीं, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। तो मुझे ना ज़्यादातर लोगों का ये दिख रहा है ना कि वो किसी दूसरी चीज़ में फंसे हुए हैं, फैमिली के कॉन्फ्लिक्ट्स में फंसे हैं, टैंट्रम्स में फंसे हैं। या तो आप ना गाइस, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं ना, और आप दूसरों की चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा चल रहे। मतलब आपकी मदर ने एक बोल दिया तो आप सोच रहे हैं मुझे ये फुलफ़िल करना है, मैं ये फुलफ़िल नहीं कर पाऊँगा तो मैं अच्छा बेटा नहीं बन पाऊँगी। आपकी पार्टनर ने कुछ डिमांड कर दी है तो आप उसके लिए पीछे पड़े हो कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है। गाइस, आपके डिलेज होने का सबसे बड़ा रीज़न ना आपका नेचर है। आप ना चीज़ों को गो विथ फ्लो या लेट गो की एनर्जी में नहीं रह पाते हो। तो और ना मुझे ना गाइस यहाँ पर मतलब दोनों रीज़न दिख रहे हैं, इमोशंस भी दिख रहे हैं, फाइनेंसेस भी दिख रहे हैं। आप जो लाइफ में करना चाह रहे हो आप उतना अर्न नहीं कर पा रहे हो, इस वजह से चीज़ें डिले हैं। बट गाइज, जो भी आपका प्रॉब्लम है ना, अर्निंग की भी प्रॉब्लम है तो उसका कहीं ना कहीं जो आपका जड़ है ना, वो आपके इमोशंस ही हैं। मतलब आप जो पैसा भी बनाना चाह रहे हो और उसमें भी प्रॉब्लम सारी है, नहीं बना पा रहे हो, तो उसमें भी कहीं ना आपकी इमोशंस हैं। आप बहुत ज़्यादा इमोशनली इम्पैक्ट पड़ता है आपके ऊपर लोगों का। मतलब आप ना लेट गो नहीं कर पाते हो, अरे जाने दो, नहीं ये वाली एनर्जी में कभी नहीं रहते हो। तो इस वजह से मुझे ना डिलेज दिख रहे हैं। और मुझे ना यहाँ कोई कार्मिक कर्मास की एनर्जी भी नहीं आ रही है, ना ही कोई यूनिवर्स के साइड से कोई प्लान की एनर्जी आ रही है। जो डिले हो रहा है वो आपके इमोशंस की वजह से ही हो रहा है। मतलब आपके ही ऊपर डिपेंडेंट चीज़ है। अगर आपने अपने हैंड से सही कर ली ना, तो यूनिवर्स तो ब्लेसिंग्स लेकर बैठा ही हुआ है। मतलब ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स आपके फेवर में नहीं, यूनिवर्स तो आपके फेवर में है, बट आप ना इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो गाइस। तो आप ना मॉर्निंग में उठ के कभी भी दिन में कभी भी टाइम मिले आप मेडिटेशन को टाइम दीजिए, अपने इमोशंस को समझिए, आपको क्या चाहिए, आपको क्या नहीं चाहिए, आपको किससे कितना अटैचमेंट रखना है, किससे कितना नहीं रखना है। और गाइस ना, कभी कभी हम लोग अपने आप को प्रोवाइडर समझ लेते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें आपके ऊपर ही डिपेंड हो। आप नहीं होंगे तो वो चीज़ें ही नहीं होंगी। गाइस, कभी कभी रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, तो आप रेस्ट ले सकते हो, आप कहीं जा भी सकते हो, आपके ऊपर कुछ डिपेंड नहीं है। आप कल को
नहीं रहोगे, अवेलेबल नहीं रहोगे, तो तब भी वो काम होगा, किसी दूसरे तरीके से होगा, लेकिन होगा। लेकिन आपने ना अपने माइंड में बैठा रखा है कि अगर मैं मान लो घर छोड़कर चला गया तो यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन देखेगा। मैं अपने करियर में बहुत ज़्यादा इंगेज हो गया तो मेरा पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन उठाएगा। और मतलब ना आपने एक तरीके से ना ये 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यही बताती है कि आपने ना अपने ऊपर बहुत बर्डन होल्ड कर रखा है, और हर रिश्ते का बर्डन होल्ड कर रखा है। ये नहीं कि आप किसी एक रिश्ते को लेकर परेशान हो, सिर्फ एक चीज़ को सोच रहे हो, एक ही चीज़ में फंसे हो आप, फैमिली के साइड से, पार्टनर के साइड से। और ना गाइस, आप ना थोड़े प्रैक्टिकल होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका ना ऑफिशियल चीज़ों में भी ना मुझे इमोशंस ज़्यादा दिख रहे हैं। तो आपको ना गाइस इमोशनल बैलेंस करना अपने आप को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप यूनिवर्स की एबंडेंस को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स ने गाइस आपके लिए बहुत अबंडेंस रखी हुई है, फाइनेंशियली भी रखी है, इमोशनल भी रखी है। बस आप ना इमोशनल चीज़ों को बैलेंस, आप ऐसा नहीं कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो बैलेंस करने की, बट ना कहीं चूक जाते हो, फिर से वही चीज़ हो जाती है, फिर से आप चूक जाते हो। तो देखते हैं क्या ना, रेमेडी देख लेते हैं गाइस। तब आप क्या कर सकते हो, कौन सी चीज़ें आपके लिए पावरफुल होंगी। द मजिशियन, ओके। ओ माय गॉड, ओके। ओके, टॉप वंस, ओके। गाइस, आपको ना अपने कॉन्फिडेंस पर काम करना है, आपको कॉन्फिडेंस पर काम करना है। और जो आपका लव रिलेशनशिप है ना, अगर आप किसी के साथ कमिटेड हो या कुछ हो, तो आप ना थोड़े टाइम के लिए ब्रेक ले सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आप ब्रेक लोगे, इमोशनली चीज़ें बैलेंस करना छोड़ दोगे तो रिलेशन आपके हाथ से निकल जाएगा। ऐसा तो मुझे ना यहाँ पर डेस्टिन्ड पार्टनर की एनर्जी आ रही है, मतलब आप अगर थोड़ा सा ब्रेक ले भी सकते हो चीज़ें, तो भी आपके ना हाथ से कोई रिलेशन नहीं निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा, सारी चीज़ें और जबकि बेटर हो जाएंगी। और गाइस ना आपको नेचर के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहिए, और ख़ासकर ना आप ऐसी जगह पर टाइम स्पेंड करो जहाँ पर पानी हो, नेचर हो, मतलब पानी भी हो। सिर्फ जैसे कहीं कभी कभी हम लोग नेचर के बीच में रहते तो हैं, मतलब जहाँ कहीं छोटा मोटा पॉन्ड हो, कोई नदी बह रही हो, कोई झरना हो, मतलब आपको ना ऐसे नेचुरल प्लेस पे रहना है जहाँ पर पानी हो, या ना आप स्विमिंग पूल भी हो सकता है, किसी ऐसे पार्क में जा सकते हैं जहाँ पर स्विमिंग पूल हो। और गाइस पता है, आप ना अगर मछली पाल सकते हो, छोटी कोई मछली, बहुत बड़ा कंटेनर नहीं लेना है आपको, अगर आप छोटे से बोल में भी एक छोटी सी मछली पाल सकते हो ना, तो वो कर लो गाइस आप। हम्म मुझे ना यहाँ पर लैक ऑफ इमोशंस की एनर्जी आ रही है, आप ना इमोशंस को नहीं बैलेंस कर पाते हो। और गाइस प्लीज़, आप ना पानी का सेवन भी बहुत ज़्यादा करना है आपको, ऐसा नहीं कि सिर्फ पानी के साथ ही रहना है, पानी पीना भी बहुत है, पानी का सेवन भी बहुत करना है। और आपको प्लीज़ गाइस, आपको ना मजीशियन की एनर्जी में रहना है, मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे यहाँ से कुछ भी नहीं जाएगा, इस एनर्जी में रहना है आपको, ना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाना है कि नहीं नहीं, मेरे हाथ से कुछ नहीं जाएगा, मैं जो सोच रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं। ओ माय गॉड गाइस ना, यूनिवर्स तो आपके फेवर में, यूनिवर्स तो आपको चीज़ें दे रहा है, बट आप ना डिप्रेसिंग एनर्जी में दिख रहे हो मुझको, मतलब जो चीज़ आ भी रही है ना आपके साइड में, आप उसे भी इग्नोर कर रहे हो, आप ना साइड में आइसोलेट होकर बैठ गए हो, कमरे में बैठ गए हो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं करना है। अगर जो चीज़ें आपको मिल भी रही है ना, तो आप उसको भी इग्नोर मार रहे हो कि हाँ अब क्यों आया है, ये चीज़ें अब क्यों मिल रही है, मैंने तो बहुत पहले मैनिफेस्ट करा था, अब मुझे नहीं चाहिए। तो गाइस ना प्लीज़, आप ना इस एनर्जी से बाहर निकलो। ये चीज़ें ना ये चीज़ें ना आपको ही परेशान करेंगी, कुछ किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। और जो आप सोच रहे हो ना कि मतलब अगर आप ऐसा करोगे तो
चीज़ें और वो हो जाएंगी, लोग आपके बारे में सोचेंगे, या आपको प्रायोरिटी मिलेगी, या आपको जो चाहिए वो मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता है गाइस। मैं आपको ना एक चीज़ बताती हूँ। जब भी हम इस किसी ऐसी एनर्जी में रहते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि लोग हमारी चिंता नहीं करते हैं, हमारे अपने हमारी चिंता करते हैं, हमारे पीछे भी पड़ते हैं, बट पता है गाइज, कुछ टाइम बाद ना वो भी सरेंडर कर देते हैं। तो प्लीज़ गाइज इस एनर्जी से बाहर निकलो। आप ना मजिशियन की एनर्जी में रहना है आपको। आपको ना अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखना है कि मैं कभी भी कुछ भी हासिल कर सकता हूँ। ओके ओके गाइस, प्लीज़ आप ना सच में आप ना सर इग्नोरिंग एनर्जी में हो। जो चीज़ें आपके पास आ भी रही हैं ना, आप उन्हें भी इग्नोर कर रहे हो। ऐसा नहीं कि लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में, बट ना आप ना उन प्रॉब्लम्स की वजह से इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि फिर जब कुछ अच्छा होता है, अच्छी चीज़ें होने वाली होती हैं, अच्छा मिल रहा होता है ना, तो आप बैक स्टेप कर जाते हो। तो ऐसे तो नहीं चलेगा गाइस। प्लीज़ आप ना प्लीज़ नेचर के पास रहिए, मेडिटेशन करिए, मजिशियन की एनर्जी में रहिए। और प्लीज़ गाइस ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहना ना बहुत ज़रूरी है। आप ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में, यूनिवर्स ने आपको जितना दिया है ना ऑलरेडी, जो चीज़ें हैं आपके पास, उनको लेकर आपको ग्रैटिट्यूड रहना है। जब हम ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आते हैं ना, तो धीरे धीरे मजिशियन की एनर्जी अपने आप ही अट्रैक्ट होने लगती है। जब हम चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं कि हमारे पास ये है, हमारे पास पूरा एक हेल्दी शरीर है, हेल्थ है, हमारे पास आइज़ हैं, हम देख सकते हैं, हमारे पास हैंड है, हम कुछ भी बना के खा सकते हैं, हमारे पास फैमिली है। लोगों के पास फैमिली नहीं होती गाइस। तो प्लीज़ गाइस आप ना अप्रिशिएट की एनर्जी में आइए। जो चीज़ यूनिवर्स ने आपको दिया है ना, उसे अप्रिशिएट करिए। उस एनर्जी में आने के बाद, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद ना, आप मजिशियन की एनर्जी में अपने आप ही आ जाओगे। आपको ना आप ही अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि हाँ, अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो उसके बाद ना आपके इमोशंस बैलेंस होंगे, चीज़ें बैलेंस होंगी, और जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में स्टक हो रही है ना, चाहे फाइनेंशियल स्टकनेस हो, चाहे कोई रिलेशनशिप से आपकी किसी रिलेशनशिप से आपकी कोई डिमांड हो, कोई इमोशनल सपोर्ट का डिमांड हो, वो सब कंप्लीट होगा। तो आई होप यू लाइक दिस रीडिंग गाइज। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, ताकि हम और भी रीडिंग्स आपके लिए लाते रहें। हमें भी मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है गाइज। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने नीडी पर्सन्स, नीडी फैमिली मेम्बर, नीडी फ्रेंड सर्कल के साथ ना रीडिंग को ज़रूर शेयर किया करिए। इससे ना हमारे कर्माज अच्छे होते हैं। अगर हम किसी को गाइडेंस दे सकते हैं, किसी की प्रॉब्लम से उसको निकाल सकते हैं ना, तो यूनिवर्स ना उसके लिए हमारे ही कर्माज को अच्छी करती है। तो गाइस प्लीज़ हमें सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया माय फैमिली।